है माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू आपी जनाब और मैडम के ब्लॉग के बारे में। भालू आपी का ब्लॉग आ चुका है, लव स्टोरी वाला। लव स्टोरी यहाँ से शुरू हुई थी हमारी शादी की बात, सनी की पहली मीटिंग भाई और भाभी के साथ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग अब जानबूझ के ये सब ला रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग्स में देखो कुछ इंटरेस्टिंग रहा नहीं है। वरना अचानक से ये सब लाने की, ये सब जो है ज्ञान बांटने की, लव स्टोरी सुनाने की क्या ही ज़रूरत थी। क्योंकि इनके ब्लॉग्स ना एकदम अभी वो उतनी रिच आ नहीं पा रही है, इतना वो कोई तवज्जो दे नहीं रहा है। तो ये कोई ना कोई मतलब ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और इनकी व्यूअरशिप बढ़े, लोगों को गुस्सा आए। अब देखो भैंसुआ पी के 1 2 3 4 ब्लॉग ऐसे हैं जो कि 1 मिलियन तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो अब इसको कुछ ना कुछ करके जो है 1 मिलियन व्यूज़ तो चाहिए ही चाहिए। सेम उन दोनों का भी है कि भाई वो ट्रैवल कर रहे थे तो भी इतने व्यू नहीं आ रहे थे, तो जानबूझ के फिर मैडम ने ज्ञान देना शुरू कर दिया अचानक से। ना उस बात का कोई सिर है ना पैर है कि रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। बताओ भला ये सब बोलने की क्या ही ज़रूरत थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो वही बात है कि वो क्या कहते हैं कि रेज बेटिंग कर रहे हैं ये लोग जानबूझ कर, मतलब गड़े मुर्दे जानबूझ के ये लोग चाहते हैं कि उखड़े। सेम उन लोग दोनों ने किया और इन्होंने भी किया। तो ठीक है भाई, अगर ये खुद ही जो सामने से न्योता दे रहे तो फिर हमको तुम क्यों पीछे हटेंगे। अच्छा, भालू अपी और गुटकू भाई की बात कर लेते हैं। गुटकू भाई फिर से रेस्टोरेंट नहीं गए और बोला फ्रेंड ये जाए कि आज हम कपड़े लेने जाएंगे, दो जोड़ी दिलाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिलाऊंगा। हाँ सिर्फ 2 जोड़ी, ज़्यादा नहीं। हाँ बहुत महंगा आता है, जितना अपना बजट है बाबू उसी में। फिर अपने को EMI भी भरना है, झूठ मूठ का नज़र ना लगे इसलिए सब बोलना पड़ता है। खुश हो, अम्मी पापा चले गए, बहुत खुश हो ना। ये क्या बात हुई सनी, आप जब देखो तब हमारी बेइज्जती करते रहते हो ऑन कैमरा। और तुमने जो हमें गालियाँ पड़वाई थी वो जान बुझ के जो फुटेज दिखाई थी वो, मैं मम्मी को भी तुमने गालियाँ पड़वाई थी, हम सब पता रहता है, सब अच्छे से जानते हैं ना। था दिलाई ना हमारा जो है वो करवाया ट्रांसप्लांट। हाँ अच्छा, एक गुजराती में कोई कमेंट कर रहा था कि क्या नहीं। देखो तुम्हें ना लिखने में बहुत समय लगेगा, ये जो बहुत बड़े फर्रे पैराग्राफ लिखते हो, मुझे ब्लॉग करने में 1 सेकंड लगता है। तो मेरी पीस मतलब कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता इस दुनिया में। हाँ तो ये मत अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो 1 घंटे का ये जो कमेंट लिख कर। मैं 1 सेकंड में मैं पढ़ती भी नहीं हूँ पूरा। बताओ कितना टाइम तुम्हारा वेस्ट जाएगा। ये भैंसुआ पी के जो रहता है ना, डिफेंड करने आ जाते हैं कि ये नहीं वो नहीं। तो तुम गुजराती में लिखो, तमिल में लिखो, तेलुगु में लिखो, किसी भी भाषा में लिखो, 1 सेकंड ही लगता है उस चीज़ को डिलीट करने में, हाँ ब्लॉक करने में। और मैं तो ब्लॉक कर देती हूँ क्योंकि मुझे कोई भैंसुआ पी जैसी ऐसी एंगेजमेंट चाहिए नहीं जहाँ पे तुम्हें कोई कुछ भी बोल के चला जाए और तुम हाँ ठीक है ना, अच्छे से जो है चैनल ग्रो होगा, चलो ठीक है। तो वैसी वाली एंगेजमेंट चाहिए ही नहीं है। तो मुझे तो ऐसे लोग चाहिए कि ठीक है हल्का फुल्का भाई, इसको मस्ती मजाक में ले सब चीज़ें, ज़्यादा सीरियस ना हो, अपना काम करे, अपनी ज़िंदगी में अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे। दूसरा कि भाई साइड में जो है कुछ काम कर रहे हैं या तो मनोरंजन के लिए पॉडकास्ट सुनिए, हंसी मजाक। तो ये ऐसा वाला सीन है भाई। तो ये मत अपनी एनर्जी वेस्ट करो 1 घंटे का। मुझे बुरा लगा तुम्हारे लिए जिसने भी लिखा था। मैं देखो पढ़ती भी नहीं हूँ, मैं खाली अब क्योंकि आप 3-4 साल से यही काम करते हो, आपको पता होता है ना कि ये आगे क्या ही होगा। भाई मैं भैंसुआ पी की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन आया और तुम गए। सुनना ही नहीं है, जाकर भैंसुआ पी के कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ किया करो। अभी ये जो है ये बोट्स के द्वारा करवा रहे हैं कि क्या हो रहा है पता नहीं। तो बहुत सारी मेरी हनीबीज कहती है कि आप रहने दो ऐसे कमेंट्स, हम जो है उसको देख लेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ आपकी भी एनर्जी वेस्ट ना हो उसके पीछे, ऐसे लोगों के पीछे, समझे। तो इनके साथ कोई बहस करके फ़ायदा नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाना नहीं, भैंस के आगे तो बीन नहीं बजती, सांप के आगे, भैंस के आगे ही बीन बजाना, ऐसी कहावत है ना। हाँ तो वही तो इनको कोई जो फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे लोगों को। ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि अब जो ये स्वार्थी है उसने वो पैकेज लिया है कि जाओ सब पे अटैक करो, हर जगह पे ये जो है ये कीड़े मकोड़े की तरह निकल आते हैं और बकैती करते रहते हैं। एनीवे वापस से इसने हैदर को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि फ्रेंड्स अब जब से जो है हैदर के बाद जो है वो हमारा वेट बढ़ गया है फ्रेंड्स, तो हमें जो है कपड़े सिलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आती है फ्रेंड्स। हैदर से पहले हम कितने बड़ा फैशनिस्टा थे, लेकिन हैदर के आने के बाद फ्रेंड्स ये सब हो गया है फ्रेंड्स। हैदर के आने के बाद ये हमने जो है एकदम 0 फिगर जो है हमारा वो ख़राब हो गया है फ्रेंड्स। 0 फिगर नहीं रह पाया, मेंटेन नहीं कर पा रहे फ्रेंड्स, हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाए। सारी गलती हैदर की है फ्रेंड्स। पहले हम कितना डाइटिंग करते थे, जिम जाते थे रेगुलरली, सुबह उठ जाते थे जल्दी 6 बजे, घर का सारा काम कर लेते थे, एनर्जी थी फ्रेंड्स। लेकिन अब हैदर के बाद एनर्जी ही नहीं रही है। ये सारी गलती फ्रेंड्स हैदर की है।
भाई साहब हर एक चीज़ में वो छोटे से बेचारे मासूम से बच्चे को ये ब्लेम करने लगती है, हैदर की वजह से ये नहीं कर पा रही, वॉक नहीं कर पा रही, हैदर होने लगे, ये कर लिया। ये वही बच्चा है ना जिसके लिए तुम दिन रात दुआ करती थी और सबसे बोलती थी कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। मतलब कितनी बड़ी नाशुक्री हो तुम। अब उसी बच्चे को तुम हर एक चीज़ के लिए ब्लेम करती रहती हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कि हैदर की गलती, हैदर के बाद ये हो गया, हैदर के बाद वो हो गया। शर्म आनी चाहिए, 8 महीने का वो हो गया और इतना कोई तंग नहीं करता तुम्हें, और इतना तुम्हारे घर पे कोई इतना ज़्यादा काम होता नहीं है। सेहत का ध्यान तुम रख सकती हो आराम से, सिर्फ घर का खाना खाकर भी इंसान वजन घटा सकता है, हेल्दी खाना खाकर, ठीक है। अब घर के खाने में तुम गाजर का हलवा और अनहेल्दी सब जो है खाना खाओगी तो फिर कैसे फिर वो नियंत्रण में आएगा तुम्हारा वजन? वजन बढ़ेगा ही ना। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए हैदर को ब्लेम करना बंद कर दो भैंसो आपी। एटलीस्ट उसकी सगी हो जाओ, किसी के ना हो तो। अच्छा, कहीं कहीं पे भी जाएगी सिर्फ अपने लिए ही कपड़े लेगी और सब पूरे कुंभे को लेकर जाएगी। पेटी खाला, पिज्ज़ा, इन सबको, अरे पिज्ज़ा को भी दिला दे 1-2 जोड़ी। हाँ, पूरा दिन तेरा बच्चा संभालती है, हेल्प कराती रहती है, नैनी ड्यूटीज़ करती है, फिर मेड की ड्यूटी भी करती है। मुझे यही नहीं आना, ये लाना मालूम में लाना ना, मुझे मन में लगना है, मतलब मुझे मान अच्छा लगता है, रानी का अच्छा लगता है, तो उसको भी दिला दिया करो कुछ। हाँ, जब देखो तब वो तो भाई चलो उसके अंदर इतनी बुद्धि है नहीं, तो ये उसको यही चाहिए रहता है। कहती है कि फ्रेंड्स पिज़्ज़ा को अच्छा ही नहीं लगता, देखो ना ऐसे सिंपल से कपड़े सस्ते से मिल जाते हैं तो फ्रेंड्स हमारा भी फ़ायदा हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा उसको समझाते हैं नहीं फ्रेंड्स, ऐसा। हाँ, 1-2 जोड़ी उसको भी दिला दे, लेकिन नहीं। अब रमज़ान में भी देखना वो सेम, वो जो है ना बैगनी की लवेंडर, क्या कौन सा कलर का है वो जो लखनवी प्रिंट वाला, एक वो पहनेगी, एक वो बीबा का है भैंसुआपी का, वो पहने रहेगी, और काला दुपट्टा। बस 3-4 जोड़ी उसके पास कपड़े हैं, वही पूरे रमज़ान भी वो पहनेगी। अब नहाना उसने भी बंद कर दिया है, वो भी सेम कपड़े जो रहते ना। गुटकू को ही तुम देख लो, ये रेड कलर का टी शर्ट इसने 3 दिन से पहना है। मैं 3 लोग से तीसरी ये पॉडकास्ट है, तीसरी पॉडकास्ट में रेड कलर का टी शर्ट ये उसने पहन रखा है। मतलब ये कितने गंधारे हैं, गंधारे मतलब जो, अरे फंस गई मैं गोबरे, अनहाइजीनिक सिंपल सा शब्द, अनहाइजीनिक। हाँ, गंधारे का मतलब होता है अनहाइजीनिक, जो नहाते नहीं है, धोते नहीं है, वैसे लोग, ठीक है। अब जब नहाएंगे नहीं तो सर्दी का बहाना बोलने हैं, बहुत ठंड थी फ्रेंड्स इसलिए हम नहाए नहीं। तुम गर्मियों में भी कब नहाते हैं? तो ये गुट को तो जिम जाता है तो भी नहीं नहाता है 3-3 दिन तक। मतलब इनको अपनी ही बदबू नहीं आती होगी। जब तुम वर्कआउट करते हो तब तो कितना ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो वो तो छी 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 इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं तो इनको तो भाई इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साफ सफाई से और अपनी पर्सनल है नहीं, चाहे ये लोग है, चाहे वो मक्खी जो बहुत क्लासी बनती है वो भी नहीं नहाती 5-5 दिन तक। अब इनके जो सब्सक्राइबर है ना, ये बोलते अरे तुम्हें कैसे पता, तुम उनके वॉशरूम में जाके बैठी रहती हो क्या? उनकी सास ने ही बोला था कि हमारी बहू 5 दिन से नहीं नहाई है। सुट्टारा बीवी खाली नहाती है इनके घर पे, बाकी कुछ नहीं। हाँ, वो भाई टिप टाप रहती है नहा धोकर एकदम ये बात तो माननी पड़ी। पेट ही गाला बेचारी के पास, वो कहाँ टाइम मिलता है खाना पीना बनाने से। नहाने का मन करता है लेकिन जो टाइम नहीं मिलता है, हैदर को संभालना रहता है और बाकी काम करना पड़ते हैं घर के, इसलिए है नहीं, हमारे पास समय नहीं रहता है इतना ज़्यादा। हमारे पास तो अपने बच्चों के क्या हाल है, क्या नहीं, बच्चा पढ़ने जा रहा है नहीं जा रहा है, बेटी के क्या हाल हो गया, ये सब देखने का भी समय नहीं रहता, तो अपना ध्यान रखने का तो कहाँ पे ही हमारे पास टाइम मिलेगा। कहती है कि मैं जो हूँ जब जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए तो मैं ऐसा कपड़ा मुझे लेना रहता है, क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ कि मेरे सर पे भी रहे, फिर जो है एकदम टाइट ना हो। फिर जब वो टी शर्ट पहनती हो तब तो वो एकदम टाइट टाइट रहता है, तब तो पपीते एकदम जो है क्लियर दिखते रहते हैं। हाँ, एक बार तो कुछ अंदर, बहुत बार, एक बार क्या बहुत बार ये दिखता है साफ साफ कि तुमने कुछ अंदर नहीं पहना, और साफ साफ दिख रहा है, एक ऊपर है एक नीचे है। हाँ, तो तब हिजाबी आपा को कुछ जो है इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब सूट पहनेगी तब ढोंग करना है, जब कहीं बाहर जो है कुछ वीडियो बनाने जाना है तब जो है एकदम वो बाहर से ज्वेलरी पहन के नौटंकी करनी कि मैं देखो कितनी बड़ी हिजाबी हूँ, मुझसे बड़ी हिजाबी तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये सारी नौटंकी इसको तब याद आती है। अच्छा, ये नेल्स के अगेंस्ट क्यों है मुझे समझ आ गया, क्योंकि इसके नेल्स ना इसकी तरह बोने बोने से है। हाँ, इसके देखो तुम लंबे जैसे रहते हैं ना नेल्स, वैसे नहीं, इसके नाखून एकदम बोने बोने। एक मीम वायरल हो रहा है ना कि अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ। कोई नेल आर्टिस्ट रहती है ना, वो बेचारी कहती है एकदम होते ही नहीं, एकदम पतले पतले से नेल, पतले भी नहीं, वो क्या कहते एकदम बोने बोने से, जो शुरू होते ही खत्म हो जाए, ऐसे नेल्स है इसके। तो अब इसके नेल्स पे अगर कोई नेल आर्ट करेगा या तो वो जो नकली नाखून लगेंगे तो अच्छे ही नहीं लगेंगे, सूट ही नहीं करेंगे। पिज्ज़ा के नेल्स तो अच्छे हैं,
तो उसके नेल्स पे अच्छे लगेंगे, क्योंकि पिज्ज़ा के नेल्स जो है ना वो लंबे लंबे से है और इसके जो है ना चौड़े और बोने हैं अब इसकी तरह ही नाखून का शेप भी ऐसा ही एकदम। तो कोई भी अगर नेल आर्ट इसके नाखून पे किया जाएगा तो अच्छा लगेगा ही नहीं बिल्कुल ही। इसीलिए जो है ना मेहंदी से लाल लाल घूम करके जो है घूमती रहती है और फिर बोल देती है कि देखो ना गुटको को बहुत पसंद है फ्रेंड्स, हमें यही पसंद है, हमें नेल आर्ट कराना नहीं अच्छा लगता, तुम्हारे नाखूनों पे अच्छा भी नहीं लगेगा बेसो आप ही। अच्छा, किसी ने कमेंट किया है कि एक बात ना तुम बुरी मत मानना, तुम्हारी ना कपड़ों को लेकर चॉइस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सच में तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने मेरे पास होते तो मैं बहुत ही अच्छे कपड़े पहनती और लोग देखते ही रह जाते, बुरा मत मानना। अरे लेकिन ये भी जो है चाहती है कि अच्छे कपड़े पहने, हाँ, कि ये अच्छी दिखे, लेकिन क्या है कि इसके नाप के नहीं मिलते ना। अभी 5XL हो गई है तो इसके नाप के मिलेंगे भी नहीं है ना कपड़े। तो इस वजह से ये जो है ना फैब्रिक ढूंढती रहती है और उसके कपड़े बनवा कर पहनती रहती है। अब देखो अगर ये वज़न घटा लेगी तो मैं इसको रसगुल्ली बोलूँगी, भैंसुआ भी बोलूँगी ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो क्या होता है ना कि तुम्हें कोई कुछ बुरा भी बोल रहा है ना तो तुम्हारा अच्छे के लिए ही होता है। अगर हम तुझे तुम्हारे मोटापे का मजाक उड़ा रहे, तुम्हें बुरा लगेगा। तुम अगर अपना वजन घटाओगे तो फ़ायदा किसका है, मेरा है कि तुम्हारा है? तुम्हारा है। हाँ, तो अगर तुम अपने सेहत पे ध्यान दोगी, बाकी लोग जो अगर इन्फ्लुएंसर बनी फिरती हो, तो हैदर को उस छोटे बच्चे को ब्लेम करने के बजाय अगर तुम खुद जो है इस बात की जिम्मेदारी लोगे कि मैं अचर कचर खाने की और बाहर का खाने की मुझे बहुत बीमारी है, मेरी लाइफस्टाइल बहुत ही बेकार है, मैं जो है सुबह के 6 बजे सोती हूँ जिसके चलते मेरा ब्रेकफास्ट मैं स्किप कर देती हूँ और मैं सीधा ही शाम को उठती हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से मेरा इतना ज़्यादा वजन बढ़ गया है, मैं कम कर लूँगी। इसमें सिर्फ मेरी ही गलती है, उस छोटे बच्चे की कोई गलती है नहीं। तो जब तुम जिम्मेदारी लेके अपना थोड़ा बहुत भी, ऐसा नहीं कि एकदम जीरो फिगर पे, थोड़ा बहुत भी जो है जिम्मेदारी उठाओगी इस चीज़ की, अपने आप को ब्लेम करोगी, तो तुम्हें भैंसो आप ही बोलना बंद। फिर तुम्हें रसगुल्ली बोलूंगी, जो कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना। इसको रसगुल्ली बोलती थी ना मैं, तो बड़ा इसको मजा आता था। बताओ ये गुटका कितना बड़ा बेवकूफ़ है, अपनी बीवी को जो कि इसके बच्चे की माँ है उसको बोल रहा है कि कपड़े इतना ज़्यादा ले रहे हो, मैं तुम्हें जो है ना तुम्हारी दूसरे शादी करा दूंगा। पागल आदमी। और यहीं पे ये रुकता नहीं है बेवकूफ़ आदमी, अपनी बहन को अपनी बीवी को पूछता है 2 और 18 के टाइम स्टैम्प पर कि कौन सा आउटफिट तुमने लिया। आपा का मतलब बड़ी बहन, अपनी बीवी को ये बड़ी बहन बोलता है। उसके साथ उसका एक बच्चा पैदा किया है और रेगुलर बेसिस पे वो बातें भी करता ही है जितने ये दोनों लस्टी है। तो अपनी बीवी को ये बड़ी बहन बोल रहा है कि आपा आपने कौन से कपड़े लिए। मतलब थोड़ी तो शर्म कर लेना लायक। हाँ, भाई बहन बन रहे हो, आपस में सो भी रहे हो, एक साथ बच्चे भी पैदा कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए ये सब बोलते हुए। आपा बोलते हो अपनी बीवी को, कौन आपा बोलता है? प्राण, मैंने बोला था इसको कि तुम्हारी अम्मी अगर जो है लालची नहीं है तो मैं तुम लोगों को जो घुमाने लेकर जाऊंगा, लेकिन इसकी अम्मी जो है उसने इन लोगों का पचका कर दिया और वो अपना लालच दिखा दिया फ्रेंड उसने जो है फ़ोन पे। तो मैं जो हूँ फ्रेंड, फिर भी इसको मैं इतना बड़ा दिल है, मैं इतना बड़ा सेट हूँ कि मैं इन सब को सहारा स्टार जो है वो खाना खिलाने लेकर आए हूँ। तेरी तू खुद की जेब इन सब को बाबा फालूदा पिला, इतनी भी औकात नहीं है। तो बेबे ही लेकर जा रही है तो क्यों गुटका भाई गाली खाने वाला काम करता है, क्यों ऐसी बड़ी बड़ी डिंगे मार देता है? सबको ही पता है असलियत। कोई तेरी बातों से कन्विंस होने से रहा बोल रहा मैं स्टार लेके जा रहा हूँ। अरे तुम्हारी ये मुँह और मसूर की दाल। कहती है कि फ्रेंड्स बेटी खाला जो है वो 2 दिन से खाना बना रही है, इस वजह से हम उसको सहारा स्टार लेके जा रहे हैं ताकि उनकी जो है आराम हो जाए। अरे झूठी औरत, पेटी खाला 2 दिन से नहीं, पेटी खाला जब से है तब से वो खाना ही बनाती है। पेटी खाला सिर्फ खाना नहीं बनाती, बाकी घर का काम भी करती है। तुम उनको वहाँ लेकर जा रही हो क्योंकि तुम्हारा जाने का मन होगा, ना कि पेटी खाला पे कोई एहसान करके या पेटी खाला पे दया करके क्योंकि पेटी खाला खाना बना रही इसलिए जा रहे हो। ना 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 ना, तेरा मन होगा घूमने फिरने के, क्योंकि तुझे ना इतने दिन तक वो हो रहा होगा, सफोकेशन हो रहा होगा जब तक इन लॉस थे। तो अब तुझे जो है वो ऐसा लगा कि चलो मैं अब आज़ाद हूँ, मैं चैन की सांस लूंगी। इस वजह से अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए तू गई है, ना कि पेटी खाला की वजह से गई है, क्योंकि पेटी खाला 2 दिन से खाना बना रही है। पर कितनी चालू औरत है भाई ये। गुटकू भाई कहता पहली बार मैं यहाँ सारा स्टार में सभा से मिला था, पहले बार। उस टाइम पे भी जनाब ने सारा खर्चा किया था, इस टाइम पे भैंसुआपी कर रही है। देखो जनाब जो है इस मामले में बिल्कुल सही थे कि ये बिल्कुल भी भैंसुआपी के लिए जो है आइडियल मैच नहीं है। इसकी घड़ी से लेकर इसके कपड़े तक A to Z चीज़ें भैंसुआपी ने स्पॉन्सर कर रखी है। ना ये कल काबिल था ना आज काबिल है। काबिल तो खैर भैंसुआपी भी नहीं है, लेकिन वो किस्मत की धनी है, वो बात अलग है। तो ये गुटकू तो बिल्कुल भी काबिल नहीं था। मतलब भाई भाभी को इम्प्रेस करने के लिए काम
काम किया, ऐसा नहीं कि माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया तो चलो मैंने नौकरी वोकरी कर ली, नहीं। ये जो है चक्कर चलाया और उसके बाद जो है उसके भाई और भाभी को इम्प्रेस करने के लिए, काम करने के लिए सऊदी चला गया था। अपने जो है बहनोई के कनेक्शन की वजह से, वो बाजे का जो पति है यूसुफ भाई पहले बहुत करता था गुटका हाँ, पहले बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि फाइनेंशियली पहले ये गुटके से उनके मतलब उनकी पोजीशन थोड़ी हाई थी। अब गुटका सेठ बन गया है, अब वो जो है वो गुटके के साथ अपना कंपटीशन करते हैं कि गुटके ने भाई ज़मीन ली तो मैं भी ज़मीन लूँ अपनी बीवी के नाम पे। तो इनका आपस में चलता रहता है यही सब। एक बिग बॉस ऑन कैमरा चलता है, एक बिग बॉस ऑफ कैमरा चलता रहता है ये, लेकिन ये लोग अच्छे से जो है नौटंकी कर लेते हैं, ये बात तो है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कितना भी इंसान कमा ले, कितना भी लोग रिश्ते का ज्ञान दे दे, लेकिन एक भी रिश्ता इनका नहीं सही है। गुटके के माँ बाप के साथ गुटका नहीं रह सकता है, जनाब के माँ बाप वो नहीं साथ में रहते हैं, मैडम के मायके वाले के वहाँ से कोई भी नहीं आता। एक तो कोई है मेरी सब्सक्राइबर हर रोज़ कमेंट करती है वोट फॉर दीपिका के ददीहाल। वो ददीहाल कैसे दिखाएगी, उसका क्या लेना देना। तो और ददीहाल में मुझे तो लगता है उसके पिता की इतनी उम्र हो गई है, 80 साल जितने तो हो ही गए हैं, तो उनके ददीहाल वालों में मतलब क्या ही होगा, कौन नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैडम के साथ रिश्ता मतलब उन्होंने रखा होगा। पहले भी जो मैडम का हुआ था वो भी अलग में और ये भी अलग में, तो भाई नहीं रख सकते हैं ना। ताने तो देखो हमारे में कहावत रहती कि भाड़े भले भाग ना हो, पर मेड़े तो है ना, मतलब कि तुम्हारे घर पे चलो तुम किसी के यहाँ खाने पीने नहीं जाओ, वहाँ पे तुम्हारा भाग नहीं है किसी के घर पे जो भी है, लेकिन जब ताने पड़ते हैं ना तो उसमें सबका भागीदारी होती है। जैसे कि मैडम ने चलो पहले क्रिश्चियन आदमी से शादी कर ली, सोचने वाली बात है, तो उनके जितने भी परिवार वाले होंगे उनको बोला जाएगा ना कि तुम्हारे मतलब ख़ानदान की लड़की ने उससे शादी कर ली, फिर चलो वो तो ठंडा हो गया सब कुछ चीज़ें। उसके बाद वापस से अरे तुम्हारे ख़ानदान की लड़की ने मुसलमान से शादी कर ली, तो ये खानदान आज लग जाता है पूरा। तो फिर वो लोग बेचारे करे तो करे क्या कि नहीं हमें तो कोई तरह, ये सब तो नहीं समझते सब लोग ना, थोड़े बहुत लोग समझेंगे बाकी नहीं समझते। तो फिर उनको वो, और दूसरा ये कि चलो वो हुआ सोनाक्षी और जहीर का हुआ है, वो हुआ होता तो बात अलग थी। ये क्या ये पूरा कन्वर्ट हो गई, ये तो कुछ और ही बन गई, तो वो कितना ही लोग कवर अप करे। पहले अगर होता कि भाई वो कन्वर्ट नहीं होती तो भी ये लोग एक्सक्यूज़ दे देते थे कि प्यार था, ये था वो था तो कर ली शादी, तो चलो वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन ये तो पूरी ही बदल गई, तो अब कितना ही लोग कवर अप करें। इससे आसान ये रहेगा कि भाई देखो ये इसने ऐसा किया इसलिए हमने रिश्ते ही तोड़ दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि मैडम के जो मायके वाली फैमिली है ना, वहाँ से कोई भी नहीं आता है, क्योंकि पहले भी ऐसा किया था और दूसरी बार भी मैडम ने ऐसा ही किया। ठीक है, कहता है कि मैं जो है क्लियर कर देता हूँ गुटका गैंग कि ये जो सहारा स्टार होटल है ना, वहाँ पे भाई भाभी के साथ ही मिले थे। हाँ, भाई भाभी के साथ पहले वो मिले थे, उससे पहले तो जो है भैंसुआ भी तुझे मिलने आई थी, मैंने सबूत के साथ वो दिखा रखा है। जब ये गिफ्ट लाई थी ना पिज्ज़ा नान के लिए भैंसुआ भी, तब तो भाई भाभी से नहीं मिले थे तुम। हाँ, ब्लॉगिंग इसने शुरू की 2 साल बाद ही वो जो है मिलने गई थी, जब तू आया था सऊदी से, तो कि वो लाए हैं। तो उस टाइम पे भी, उसके जन्मदिन के टाइम पे भी तो वहाँ पे हाजिर था। तो पेटी खाला के ओयो में तुम दोनों मिले भी थे और मिलते भी होंगे। चलो मैं ये बोलती हूँ कि तुम दोनों रिलेशनशिप में थे, तुम ये मानो कि जो कपल मिलते हैं छुप छुप के तुम भी मिलते थे, ये इतना महान बनने की क्या ज़रूरत। 7 साल में तुम लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। हाँ, फिर भाई भाभी के सामने बैकलेयर का तो भाई भाभी के सामने मिलता था हम लोग। हाँ, अरे सबको ही पता है, तो झूठे आदमी मक्कार, इतना ज़्यादा तुम दोनों लस्टी हो कि तुम मतलब क्या ही भाई भाभी के सामने मिले होंगे। उससे पहले भी तुम लोग मिलते भी होते, जो भी होता। चलो अब शादी हो गई, अब क्या ही है। हाँ, तो अब ये सफाई देने की या यह था वह था यह सब करने की क्या ही ज़रूरत है गुटके किंग। हाँ, तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि तुम ऑन कैमरा सुहागरात की सेहत दिखा देते, तो तुम्हें क्या ही उस टाइम पे भी शर्म होगी जब कैमरा शुरू नहीं होता होगा। तो ये कवर अप मत करो कि हम दोनों बहुत ही वो थे, एकदम सीधे साधे थे, हम तो सिर्फ प्यार में एकदम गड़ा डूब थे, तो हम सब वो सब तो कुछ नहीं करते थे। अरे जाओ तुम, ठरकी हो दोनों के दोनों। जितना बड़ा ठरकी है उतनी बड़ी ठरकी वो भी है, और उससे ज़्यादा ठरकी वो मैडम थी। पहली बार जब मैंने देखा तो मैंने बोला कितना एटीट्यूड। देखो मैं ये कहती हूँ कि चलो तुम्हें कोई पसंद है, तुम्हें किसी से प्यार है, जातिवाद वातिवाद सब भूल जाओ। ये छोटी बड़ी कास्ट, आज के ज़माने में ये बकवास जो होती है वो कुछ सब छोड़ दो, इज्जत विज्जत का भी सब छोड़ दो। तुम्हें उससे प्यार था, तुमने उससे शादी करी, उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, तुम्हारी जो हरकतें करी होगी तुमने, जहाँ पे जनाब ने एक वीडियो भी बनाया था, चलो बाकी किसी भी चीज़ों पर हम विश्वास नहीं करते,
लेकिन सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि जब तुम्हारी एंगेजमेंट की रूमर्स आने लगी थी और फिर तुम लोग वापस भी आ गए थे, तुम इन्हें खुद ने बताया था कि हम लोग वापस आ गए थे उस टाइम पे। उसके बाद तुम मौदहा गई थी। जनाब ने एक वीडियो डाला था कि तुम्हें लेने आया था जब रेलवे स्टेशन पे, कि अब ना तुम ऐसा मत करना, डब्बा का जहान इज बैक फाइनली, अब ऐसा मत करना। अम्मी रोने लग गई। तो तुम क्या करने गई थी मौदहा, और ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से जनाब को ऐसा टाइटल लगाना पड़ा था कि अब ऐसा मत करना। तो इससे ये साबित होता है कि तुम सच में उनको जो है डराने वराने गई थी कि ऐसा ऐसा जो है करवा दो वरना ये कर दूंगी, या जो भी किया हो तुमने, लेकिन गई तो थी तुम उनको जो है डराने धमकाने के लिए। और उसके कुछ समय बाद ही तुम्हारा जो है वो फिक्स हो गया था, क्योंकि अब डराने धमकाने भी, और दूसरा ये कि भाई मैं उसको ये तुमने मेक श्योर किया था कि तुम वहाँ पे उसका बिजनेस खोल के दोगी। तुमने ये भी उनको जो है बताया था कि तुम गाड़ी लेकर दोगी, नौकर चाकर सब चीज़ें जो है। अब तो तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पैसा है, घर है, गाड़ी है, तो गुटकों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर एक समय के बाद आप लोग भी आ जाना, तो ये था। अब इनकी शादी के अगेंस्ट जो है ना वो थे इसकी ननद और नंदोई, ठीक है, जो सूबी इसकी बहन का नाम है और यूसुफ भाई जो भी है। तो ये दोनों एकदम अगेंस्ट है कि ये लोग नाचने गाने वाले परिवार से है तो हम तो शादी होने नहीं देंगे। अब ऐसा होता है कि सब कुछ मिल गया तो ये जो है ना एक वक्त के बाद जो माँ बाप भी होते हैं ना, बेटी दामाद से ज़्यादा प्राधान्य देते हैं अपने बेटा बहू को। तो सेम उन्होंने भी यही करा कि भाई बेटी दामाद तो इतना दूर रहते हैं, अब हम तो बूढ़े हैं, तो ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे ज़्यादा काम आएगी। इसको यही चाहिए कि भाई इज्जत इज्जत इज्जत, तो हम दे देते हैं, शादी करवा देते हैं। तो शादी इस तरीके से इसकी हो गई। तो वो था पूरा सीन। भैंसुआ भी डर गई थी और फिर वो कि दो लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा, ऐसा सा होता है। और फिर जो है भैंसुआ पी और गुटके की शादी हो जाती है। और इसको तकलीफ सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसकी माँ की आंख कौन है ये। तो जो ये सो कॉल्ड लव स्टोरी है ये इसलिए नहीं सुना रहे क्योंकि अब इनके जो है ना आपस में इनकी बाजी के लोई पिदवाड़े तो कौन से भाई, इनकी जो बाजी है और इनके जो जीजा जी है वो इनके शादी के सख्त खिलाफ थे। अब इनके रिश्ते आपस में जो है सुलझ गए हैं। अब क्या किया है इसने कि इसने अपनी बाजी के रिश्ते ख़राब दूसरी जगह पे करवा दिए हैं। तो अब इनका ये है कि अब क्योंकि बाजी हमारे साथ अच्छी अच्छी है तो अब लव स्टोरी सुना के क्या फ़ायदा। अगर हमने सुना दी बाई चांस तो फिर बाजी को ऐसा लगेगा कि भाई नहीं, ये लोग तो देखो अभी इतना इतना वो करने के बाद हमने रिश्ते अपने नंदों के साथ और बाकी के साथ ख़राब कर दिए और ये जो है मुझे को विलन बना रही है। तो शायद से भैंसुआ पे का दिमाग ऐसे चलता है कि देखो अगर मैंने अपनी बाजी और अपने नंदोई के बारे में, क्योंकि नंदोद और नंदोई सबसे ज़्यादा खिलाफ थे इसकी शादी के, भाई ये बात है सच, 16 आने सच है, 100 आने सच है, 100% सही बात है ये। तो अगर ये अभी अब तो बताती है कि भाई देखो ये ऐसा ऐसा था, वो मान नहीं रहे थे, शादी के कुछ दिन पहले ही वो लोग आए थे, मतलब थोड़े दिन रह गए थे, 4-5 दिन। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे भारत में अगर किसी बहन के भाई की शादी है तो बहनें 1.5 महीने जो है अगाऊ जाके शादी में बैठती है। सारा ही काम है, शॉपिंग है, ये है वो है, सब कुछ ही जो है वो बहन और बहनोई सब जो है ना हेल्प करवाते हैं ना शादी की तैयारियों में। तो 5 दिन पहले तो बुआ और जितने भी मेहमान आते हैं वो सब आ जाते हैं, तो बहनें तो नहीं आती है। तो फिर वही था कि भाई आना है आओ, ना आना है ना आओ, ऐसा था। सास ससुर ने भी भाई उनको भी दिख गया था, मैंने बोला ना लालच तो भाई है इनके अंदर सबके यहाँ पे। तो इन्होंने भी देख लिया था कि ये शादी में जो है कंट्रीब्यूट भी कर रही है, बाकी गुटके नल्ले को ये सब भी करके ये देगी और आगे चल के भी यही इसी से हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। तो फिर उसने थोड़ा कम प्राधान्य देना शुरू कर दिया उन दोनों की बातों को। पहले मानते जानते थे जब गुटकू कुंवारा था, नल्ला था और उसका जो है दामाद एकदम कमाता धमाता था सऊदी में, तो उस टाइम पे मानते जानते थे। लेकिन फिर उसके बाद जब उससे ज़्यादा कमाने वाली बहू आ गई फिर उनको भाव देना कम कर दिया। उनकी बातों का जो वज़न था वो घट गया एकदम, भैंसुआपी की बातों का वज़न ज़्यादा हो गया। तो वैसा है भाई, देखो लालची तो ये सब ही है, जितने भी है गुटकू के वाले हो गए या भैंसू के वाले हो गए, लालची तो है सारे के सारे भाई। अजीब ही इनके आपस में डायनामिक्स है कि किसी की किसी से बनती नहीं, इसका इससे ख़राब है, उसका उससे ख़राब है। सुकून तो किसी की ज़िंदगी में है नहीं। हालांकि सबसे ज़्यादा वर्ड ये लोग यही इस्तेमाल करते हैं, सुकून सुकून सुकून। सुकून क्या होता है, डेफिनेशन भी पता है सुकून की तुम लोगों को। फ्रेंड्स ये देखो फ्रेंड्स, चूड़ियाँ में भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी मिल जाती है। फिर फ्रेंड्स हमारा ब्रिंगिंग ना करे तो हमें जो है बहुत ज़्यादा हमें जो है आग लग जाती है, लेकिन फ्रेंड्स सुकून मिल गया फ्रेंड्स। दोनों ननद भौजाई यही करती रहती है। देखो पति ऐसे है तो भाई करना पड़ता है, ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो देखो शादी ऐसे ही लड़के से करो
जो वेल सेटल्ड हो, है ना। पेरेंट्स क्यों ये सब देखते थे? इसी कारणों की वजह से कि फिर तुम्हें ज़िंदगी भर फिर वही करना पड़े, मैडम की तरह आता जाता कुछ नहीं हाइप अप करती रहती, मेरे जनाब ये, मेरे जनाब वो, मेरे जनाब ये। जो होता रहा जनाब ने। कहता है कि जब भाई भाभी को मैंने देखा तो मेरे हाथ पैर काँप रहे थे कि मैं कैसे फेस करूँगा। फिर भैंसू आई, फिर जो है मैं एकदम, उसने मुझे जो है सब कुछ हम लोगों ने वो पढ़ा, तब जाके मुझे थोड़ा बहुत मेरा डर कम हुआ। अब भाई से क्या डरना? अब इनके यहाँ पे तो देखो, ये भाईजान ने खुद ने भी एक लिव इन में पहले रहे, उसके बाद जो है भाई ने भी चक्कर चलाया था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया था, ये इंडस्ट्री में आई थी और नाम बनाया था। ये इस स्क्रीनशॉट से जो है प्रूव हो जाता है। और ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, 2010 का था। देवी का जो है प्री प्रोडक्शन शुरू हो गया था 2009 में, तभी भी वो दोनों शादीशुदा थे, यानी कि 2008 में। तो ये जो 11 है और 15 में डिवोर्स दिखा रहा है, ये एकदम झूठी डेट है। इन दोनों की शादी 2008 में ही हो गई थी। और ना ये लोग ना जेट एयरवेज में नहीं मिले थे, ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे। अलग होता है ना, जो है सीरियल में अपने बिजी हो गई थी शूट वगैरह पे, तो रौनक जो है फिर रिप्लाई करने लगा कि भाई अभी जो है मैं उसका ये अकाउंट जो है हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैडम जो है वो रेगुलरली अपडेट दिया करती थी, और रौनक, मैं तुम्हें जो है दूसरे मर्दों के साथ काम नहीं करने दे सकता, तुम घर पे ही रहो। अगर इतना ही वो होता तो ऐसा करता। तकलीफें शुरू हो गई थी 2012 से, ठीक है। ये आर्टिकल आप देखिए। अच्छा, ये चीटिंग को ग्लोरीफाई करती रहती है अक्सर अपने ब्लॉग में कि मैंने जब जनाब को, यानी कि अभी जो उसका पति है, उसको जब पहली बार देखा तब मैंने। अब देखो, ये वाली क्लिप मेरी जो है चलाने का ये आशय था। मेरा चैनल है ना, मैं आपको बताती रहती हूँ अक्सर। आज से 2 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, जिस वक्त पे मतलब मैं इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी। एक होता है ना कि भाई बचपन में इंसान वो ज़्यादा जाता है, तो उस टाइम पे मैंने ये वीडियो बनाया था। उसके बाद मैं कभी ये डिस्कस नहीं करती हूँ कि ऐसा ऐसा। तो विद प्रूफ जहाँ पे मैडम और जनाब का ये सब जो था, उसके बारे में सब बात मैंने बताई थी। तो 2 साल पुराना मेरी दोस्त वीडियो है, जाके देख लेना। पर्सनली नहीं, जैसे मेरे सब्सक्राइबर सारे मेरे दोस्त हैं, मतलब मैं सबके साथ बात करती हूँ, सबके साथ वो सब लोग मुझे समझाते हैं, भी मैं भयंकर से दगाबाज दीपिका। तो वो वाला वीडियो है 2 साल पुराना, आप जाके देख लेना। हाँ, ये वीडियो चलाने का ये मोटिव है कि ये जो गुट को बोल रहा था कि मैं भाई भाभी को देख के बहुत ज़्यादा डर रहा था, तो देखो वहाँ पे है, ये सब चीज़ें सबूत के साथ है कि इनका वो था भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही था 100%। अब कौन भाई बार बार वो इतना ज़्यादा, उस तो वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी, बहुत मेहनत, बहुत सारी जगह से मटेरियल इकट्ठा करना, ये सब। और एक मेरी दोस्त है, जो कि भाई दोस्त मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर वही दोस्त है सारे, तो ठीक है। अगर मैं दोस्त बोल रही हूँ तो ये सब्सक्राइबर जो कि हमारे मेरे दोस्त होते हैं, मैं सबसे बात करती हूँ इंस्टाग्राम पे हर जगह पे। तो उसने मुझे ये सब भेजा था। क्रेडिट तो आधा उसको जाता है, लेकिन भाई वही बात है कि नहीं, नाम नहीं शेयर करना चाहिए। लेकिन हाँ, उसने मुझे बताया था आधी बातें, और ये भी बताया था कि इनका था ही, और कंटाल के भी जो है उसने वो सब करा था। तो ये सारा सीन था। जनाब और मैडम खुद जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका चला, फिर मैडम की शादी टूट गई, और गुटकू से डर रहा था। चलो, मैं तो ये कहूँगी कि कैसा भी था, जो भी था, लेकिन शादीशुदा तो नहीं थे तुम दोनों, कुंवारे ही थे। हाँ, ये ज्ञान देकर जो करती माँ बाप का ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुमने अमल नहीं किया, ये बात अलग है। लेकिन मैडम जनाब से डरना, और जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, लिव इन में रहना, और भी बहुत सारी चीज़ें, सुट्टा मारना, फिर जो है बिना ये शर्टलेस पूरी दुनिया के सामने गैर औरतों के साथ रोमांस करना, ये सब कुछ जो है जायज़ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वहाँ पैसा ज़्यादा। जनाब तो है ही हिपोक्रेट एक नंबर के, तो वो गुटकू के लिए मान नहीं रहते। गुटकू उस टाइम पे उसको जो है साबित करने के लिए सऊदी गया था, नौकरी करा था, लेकिन मान नहीं रहते। दांत नहीं साफ़ करवाए होंगे मेरे ख्याल से उस टाइम पे। वो दांत, शादी तक इसके दांत तुम देखते ना, लाल लाल चटक जैसे, एकदम एकदम पूरे स्टेन थे इसके दांत पे। तो जनाब इसलिए मान नहीं रहे, भाई ये जो दांत है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये चीज़ें जो है ये समझ ही नहीं आती मेरी, ऐसी चीज़ों के साथ मैं बिल्कुल भी तुम्हें अपना बहनों एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ। ये मैं इतना बड़ा सुपरस्टार, मैं कैसे ऐसे आदमी के लिए अग्री कर सकता हूँ? नो नो नो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेगी मुझे। कायदे में रह के सब कुछ किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कायदे में रह के हुआ था। 7 साल तक चक्कर चलाया था, कायदे में रह के चलाया था। इनके झूठ बाप रे।
कायदे में रह के कोई कैसे एक रिलेशनशिप में रह सकता है? कायदा मतलब क्या होता है कि माँ बाप, जैसे कि तुम्हारे रिश्ते के बारे में तुम्हारे माँ बाप को पता है, तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में तुम्हारे माँ बाप को पता है, और वो लड़का जो है वो जब तुम लोग मिल रहे हो तो तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे घर का है, जैसे तुम्हारी बहन है, तुम्हारी मम्मी, हालांकि इतना तो कोई नहीं होता फॉरवर्ड, बट वही है ना कि भाई वो लड़का तुम्हारे घर पे, जैसे अरेंज मैरिज के बाद नहीं सेटअप होता कि चाय पानी पीने नाश्ता करने आता है या घूमने फिरने जाता, तो वो कायदे से है कि भाई चलो ये सब हुआ, हमारी मर्जी से सब कुछ हुआ, उसके बाद इनकी एंगेजमेंट हो गई, अब ये घूमे फिरे, तो वो होता है कायदे से, जहाँ पे फैमिली वालों को सब कुछ पता है कि नहीं भाई इनका ये है, तो ये कायदे से हुआ। जो रिश्ता छुप छुप के, जैसे कि मैडम का भी ना कायदे से था ना इनका कायदे से था, 7 साल तक जो है, तुम्हारा भाई भी बोला कि मुझे जब पता चला तो मुझे ऐसा लगा है छुप छुप के बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो छुप छुप के तुम्हारा भाई ये बोल रहा था जो 6-7 साल तक छुपाया गया, तो ये कायदे से नहीं होता है मैडम। कायदे से वो होता है जहाँ पे जब ये रिश्ता लेके आया था गुटकू अकेला, तो वहाँ पे उसके माँ बाप भी आने चाहिए थे रिश्ता लेकर कि भाई हम तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आए, ये होता है कायदे से, जो कि बाकी परिवारों में भी होता है कि रिश्ता लेकर जाते हैं ना, तो कोई भाई इस साइड से जो लड़की वाले होते हैं ना, उसके यहाँ से किसी के थ्रू ये लोग पहले रिश्ता भेजते हैं कि भाई नहीं ये लड़की फलानी की हमको पसंद है, फिर वो लोग आते हैं और उसको बीच में रखती है, सब कायदे से हुआ। लड़का अकेला जो आता है ना, वो तो भाई वो होता है कि लव मैरिज है, उसको अरेंज टाइप सेटअप करना है, कायदे से सब कुछ हुआ। जा कायदा वाली, ये सब लव स्टोरी की बकैती करने की क्या ज़रूरत है? अब तुम्हारा सब कुछ हो गया है, तुम्हारा इतना प्यारा बच्चा है, सब कुछ हो गया, अब बुढ़ापे में लव स्टोरी क्या तुम्हें याद आ रही है? क्यों अपनी खुद की फील्डिंग सेट कराते रहते हो तुम लोग? इतना क्या मज़ा आता है गालियाँ खा कर वो जब वो सब सुनकर तुमको? पागल लोग। 4 मिनट पे ये पेटी खाला को बोल रही थी गुटको को जो है मोदहा में हमारा घर था तो हम बुलाते रहते थे, मिलते रहते थे। अब देखो ये साफ साफ बोल रही है कि हम बुलाते थे घर पे, मिलते रहते थे मोदहा के घर में। मोदहा के घर में नहीं, बेटी खाला के ही घर में, तुम्हारे ही घर में। ये खुल के क्यों नहीं बोली? मोदहा में तुम्हारा कौन सा घर है? तुम्हारी नानी का घर है देखा, तुम्हारे मामुओं का घर देखा, और पेटी खाला का घर था जहाँ पे तुम मिलती थी। और जो ब्लॉग में भी, चलो किसी की बात हम नहीं मानते, ब्लॉग जो दिखाया उस चीज़ पे तो हमें है ना विश्वास। तो ये गई थी मिलने, जिस टाइम पे मैंने बोला था ना कि चिल्ड्रंस डे था, बाजा खाला को भी ले लिया था, तो उस टाइम पे ये पेटी खाला को के घर पे गई थी, क्योंकि गुटकू सऊदी से आया था, बहुत सारा सामान भी भेजा था। मेरे है होगा ही भाई लिस्ट में, मैं भूल जाती हूँ सब कुछ चीज़ें। अब मैं बोलती हूँ ना कि मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, फिर एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से नहीं भी अच्छा है। तो बनाया तो है मैंने कि कैसे, हाँ कैसे सबा इब्राहिम सबको बेवकूफ़ बनाती है, कि उसमें है कि पता नहीं किस में है, तो वो मिल जाएगा। हाँ वैसा पे कैसे बेवकूफ़ बनाती है वैसे ही मिल जाएगा आपको। पेटी खाला को हंसी भी आ रही थी और कंट्रोल भी कर रही थी। पेटी खाला भी बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। हमारे तो मैं मिलते थे, हमारे घर में तो मिलते थे, हमें नहीं पता है क्या सबका जानता था। पेटी खाला बाहर चाक करेगा ना, सब कोई देखना ना ऐसा करके। हाँ तो तुम हमारे घर पे तो आती थी, हमें नहीं पता अब जब बन रही हो एकदम। अच्छा सब लोग ये बोल रहे थे कि पेटी खाला की मिमिक्री पे पूरा एक पॉडकास्ट बनाओ। देखो क्या होता है, चाहे पेटी खाला है, चाहे गुटकू है, चाहे पिज्ज़ा है, इन सब की मिमिक्री आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये कोई भी चीज़ को अगर एक साथ बहुत ज़्यादा खिला दो ना तो इंसान को नहीं अच्छा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा डोज अच्छा लगता रहता है। अगर मैं पूरी एक पॉडकास्ट बना दूंगी तो आधी चीज़ें तो फिर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनकी आवाज़ निकालोगे और वो मज़ा भी किरकिरा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा इन्जॉय करा करो, बीच बीच में मैं इनकी मिमिक्री कर दिया करूँगी, ठीक है? हाँ बाकी मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो, आप ही तो हो एक मेरे अपने जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो। और मुझे ये सोच के भी अच्छा लगता है कि मेरे लिए जब कोई स्टैंड ले, मैं मतलब देखो मैं सब भूल जाती हूँ, मैं तो हर किसी को कर देती हूँ, स्टैंड भी ले लेती हूँ। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं ऑफ कैमरा भी बहुत सारे लोगों को समझाती हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और उसमें बहुत सारे मतलब है। तो मुझे ये हमेशा दिखता है कि जब कुछ ऐसा होता है तो ये लोग तो कभी स्टैंड लेते नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए स्टैंड लेते हो। कुछ भी होता है कि चलो छोड़ो, हम है ना, तो बस यही इंसान को चाहिए होता है ज़िंदगी में। तो थैंक यू सो मच। ऐसे कमेंट्स करने वाले और ऐसे बेफालतू के जो लोग रहते हैं जो कि मेरी पीस डिस्टर्ब करना चाहते हो, मैं इनको इग्नोर कर पाती हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, मेरी हनी बीस की वजह से। तो थैंक यू सो मच एंड आई रियली लव यू। एंड व्हेन आई एम सेइंग आई लव यू, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके? अभी पॉडकास्ट खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्रायू आ रहा था मुझे। क्रायू नहीं आता है मुझे, लेकिन हाँ इमोशनल ज़रूर हो गई थी। सो थैंक यू सो मच। और गिली गिली पप्पी तुम सबको। कहती है कि डर भी लगता है ना कि लड़की के भाई से मिल रहे, भाई सब जब मिल रहे थे तो बहुत डर लग रहा था। अच्छा सबसे ज़्यादा डर जिसकी गांव में थोड़ी बहुत वो रहता है ना, तो डर कब लगता है कि गांव में भाई कोई देख ना ले। गांव में ये बहुत फजेती होती है ये सब चीज़ों को लेकर, ठीक है? शहरों में नहीं, पर गाँव में बहुत होती है ये सब चीज़ों को लेकर। तो गाँव में इंसान सबसे ज़्यादा डरता है कि भाई
कहीं किसी को पता ना चल जाए। हाँ, क्योंकि जज करते हैं गांव में बहुत, और फिर तो आग की तरह वो बात फैला देते हैं। वो होता है ना कि एक को पता चला तो सबको पता चल गया, तो गांव में इंसान ज़्यादा डरता है। ये भाई से डर रही थी, वो भाई जो कि खुद कांड करके बैठा है। मतलब कितना ये बन रही है अभी, ये जो बनते हैं ना वहीं पे गुस्सा आता है। बाकी भाई चलो सब तुम ठीक है, ये जो महान बनना है और हमसे सीधा कोई है ही नहीं, हमें तो पता। 7 साल चक्कर चला के तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम एकदम सीधी सादी लड़की हो। अरे जाओ तुम भैंसुआ पी। अच्छा, पिज्ज़ा जो है वो हंस हंस के बोल रही थी कि मैं पिज्ज़ा से शुरुआत करूँगी, मैं ब्रोड नहीं खाऊंगी, मैं ब्रोड नहीं अच्छा लगता। हाँ, वो दिख रहा है कि तुम्हें ब्रोड थोड़ा सा मैं जाने लगता है। पिज्ज़ा से शुरुआत करेगी। फ्रूट खा ले, पिज्ज़ा फ्रूट खा ले। 2 दिन अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो मैदा ही नहीं ठूसना रहता है। देखो भैंसू आपी का मैंने साइड ले लिया था, तो देखो मुझे मेंशन कर दिया है ना, हिंट दे रही है मुझे भैंसू आपी। फ्रेंड्स, सब लोगों को वॉशरूम जाना था, फिर कॉफ़ी सब लोगों ने पी ली। फ्रेंड्स, हमें कॉफ़ी पसंद है फ्रेंड्स। हिंट देती हो। अच्छा, ये भैंसुआ पे बोल रही थी कि नॉर्मल कपल की तरह हम मिलते जुलते थे, सब होता था। गुड कॉल, नहीं सब कुछ हम लोग ये बोला था घर वालों को खुश करना, घर वालों को खुश करना। मतलब तुम लोग बात कर रहे हो 3 महीने में तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि तुम शादी भी कर लोगे। मतलब ऐसा कैसा सुपर फास्ट फॉरवर्ड रिलेशनशिप था जहाँ 3 महीने में एक दूसरे को इतना जान लिया कि शादी तक के फैसले ले लिए 3 महीने में ही। वाह। उसके बाद 3 महीने में ही जो है मूवी की तरह गुड्डू सऊदी चला जाता है। विरह की आग में भैंसुआ पी यहाँ पे जो है जलती रहती है। भैंसुआ कहती है कि सब कुछ भाभी ने अरेंज किया। भाभी ये सब अरेंज करने में होटल में बहुत माहिर थे ना, इसीलिए। और भाभी को बड़ा अच्छा लगता है ऐसे रिश्ते। ये सब चीज़ें भाभी जान को बहुत अच्छी लगती है, तो भाभी जान तो फिर हमें हाँ भरेगी ही, सपोर्ट करेगी ही तुम लोगों को। तो देखो अब हम इस बात पे नहीं जाते। उसने ये बोला, मैं कुल मिलाकर तुम्हें पूरी समरी दे देती हूँ कि भाई बात ये थी कि जब ये प्रेग्नेंट थी तब इसकी ननद के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, जो कि सऊदी में रहती, सनी की बहन। और मेन यही था कि इनकी शादी से उनको माँ बाप से ज़्यादा उन दोनों को दिक्कत थी, इसके बहन और बहनोई को। तो उस टाइम पे अच्छा नहीं था, तो ये बताने वाले थे। फिर ये लोग जो है रुक गए, क्योंकि शायद से गुटके की माँ ने बोला होगा कि भाई मत बताना, या कुछ भी हुआ होगा, गुटके ने बोला होगा कि जय रहने देते, अभी हम नहीं बताते। वरना बोलते कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट होते थे, तो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट थे गुटको की बहन और जीजा। तो शायद वो उस टाइम पे बता देते थे, क्योंकि इनके रिश्ते आपस में उस टाइम पे अच्छे नहीं थे। रिश्ते अच्छे हुए जब ये लोग हैदर हो गया उसके बाद, ठीक है। तो ये बता देती थी। अब ये इसलिए नहीं बताएगी क्योंकि मान तो वही लोग नहीं रहते। गुड्डू के पेरेंट्स भी खिलाफ थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो दोनों ही जो है उसके अगेंस्ट से। तो अब उनके रिश्ते अच्छे हैं तो वो क्यों ही ख़राब करेंगे उसके साथ भाई। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वहाँ से ज़रूर ये रिश्ता ख़राब होगा। और ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना कि एक के साथ बिगाड़ के दूसरे के साथ बने होते हैं, ये ज़्यादातर तक टिक नहीं सकते हैं। तो ये रिश्ते तो इनके ख़राब हो गई थोड़े वक्त में। और भैंसुआ भी अपनी लव स्टोरी भी बताएगी 1-2 साल बाद या जब भी, क्योंकि ऐसे रिश्ते जो एक के साथ बिगाड़ के जो षड्यंत्र कर करके बने हुए होते हैं, इनके कोई अस्तित्व नहीं होता। बहुत ही खोखले होते हैं ऐसे रिश्ते, ठीक है। तो बस इंतज़ार करना, ये बताएगी ज़रूर 1-2 साल में, जब इनकी ननद के साथ वापस से बिगड़ेगा। बाकी बताए ना बताए हमको क्या करना है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मैंने बोला था जनाब मैडम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैडम का भी ब्लॉग आ गया और जनाब का भी आ गया है, तो उसके बारे में हम इसके बाद वाली पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं उसी वाली पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच। एंड वेन एम सिंह अपना ध्यान रखिएगा। आई चल मिनट, ओके, टाटू।